सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका शशांक सर और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग में कोसेल-लुईस थ्योरी को स्टार्ट किया था, उसी को आगे प्रोसीड करते हैं और कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखें, ये मैंने पहले ही चीज़ें लिख दी जो ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाई थी। जो नाइट्रोजन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है न्यूट्रल में, 4 बॉन्ड बनाता है पॉजिटिव में, और जब नेगेटिव रहता है तो 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो 2 न्यूट्रल में, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, फर्दर और आप देख सकते हैं इसमें। तो एग्जांपल वहीं से प्रोसीड करते हैं। हमने लास्ट क्लास में CH4 का एग्जांपल किया था, हमने N2O2 और H2 के एग्जांपल्स देखे थे। CCl4 का एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपने कर लिया होगा उम्मीद है। ठीक है, आज उसी के आगे फर्दर थोड़ा सा देखते हैं कि और कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। साथ में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कुछ चार्ज्ड कंपाउंड या मॉलिक्यूल भी क्या हो सकते हैं, आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो H2O की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको देखना होता है। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का मैंने बनाया था, कितने 2, 2, 4 और 4, सॉरी ये इसका वैलेंस है, कितने 2 + 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के कितने डॉट बनाओगे आप? ऑक्सीजन के बनाओगे 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने 8 इलेक्ट्रॉन में कमी होती है उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, और हाइड्रोजन को कितने की ज़रूरत है? 1 की ज़रूरत है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की, हीलियम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो देखो, अब क्या कर रहा हूँ मैं? डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, वो गोले बना के नहीं दिखा रहा हूँ, जो शेयर कर रहे हैं ना उसी को बता रहा हूँ। जैसे 1 और 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? ये शेयर कर लेगा और इसके ये शेयर कर लेगा, और आपके पास क्या है? 2 लोन पेयर आपको नज़र आएंगे इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या है? लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये H2O का आप बना सकते हो, इस तरीके से बॉन्डिंग पैटर्न दिखा सकते हो। NH3 में आप जानते हो नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने होते हैं? अब तो आप याद भी हो गया आपको, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 + 3 5। 5 का मतलब है 8 को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा वो। तो आपके पास क्या बनेंगे? ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3 और ये आपके पास 4 और ये 5। और हाइड्रोजन कैसे बनेगा? हाइड्रोजन आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से NH3 क्या बनाएगा, और ये आपके पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, आपने देखा होगा नाइट्रोजन NH3 इस तरीके से होता है। ठीक है, जो 12th में है उनके लिए बता दूं, इसमें पिरामिडल शेप होती है। ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, 11th वाले सिर्फ इतना ध्यान रखें फिलहाल। ठीक, अब ClF3 की बात करूँ तो ClF3 में देखो, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? क्लोरीन में आपके पास वैलेंस 7 होते हैं। देखो वैलेंस कौन सा है? 3 वाला। 3 में 2 + 5 7। 7 का मतलब इसमें कितना आएंगे आपके पास? इसमें आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहीं पे बना लेते कोई 7। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए। 7 में से कितने फ्लोरीन आपको दिख रहे हैं? 3 फ्लोरीन दिख रहे हैं। हर फ्लोरीन के पास भी कितने हैं वैलेंस में? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए 8 बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन अगर मैं लिखूँ तो 1 फ्लोरीन यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ बना लेते हैं। 2, 4 कम रह गए ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। ये 2, 2, 4, 5 और 1 6, एक और रह गया, फिर से एक और रह गया भाई। ये देखो, ये बना लो ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर एक फ्लोरीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है और एक यहाँ फ्लोरीन लगा लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन के पास भी कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड ये 7। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखो सिंपल है, आपके पास क्या करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन को इसको ऐसे जोड़ दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे। देखो ये इसको ले लेगा, ये इसको ले लेगा और ये इसको ले लेगा। ठीक है, तो इसको साथ में लिखते हैं ताकि लोन पेयर हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 7 थे, एक इसका ले लिया, 8 हो गया। इसका ऑक्टेट पूरा। क्लोरीन के पास कितने थे? इसके पास भी क्या थे? 7 थे। अब ऐसे मॉलिक्यूल जो 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन को ले ले,
मतलब अगर 8 से होते हो तो ऑक्टेट कहते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो 8 से ऊपर होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरवैलेंट। क्या बोलते हैं? हाइपरवैलेंट। देखो क्लोरीन के में कितने हो गए आपके पास? 2 तो ये हैं, 4 ये हैं, 5 6 7 तो यहाँ से हैं आपके पास, और एक एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन का ले रहा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? हाइपरवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरवैलेंट। अगर 8 से कम होते उसके पास, अगर 8 से कम होते तो उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट। ठीक है, 2 टर्म को याद रखेंगे, बहुत काम में आते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसके अंदर लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 1 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3 बॉन्डिंग में गए 7, और 3 फ्लोरीन से उठाए, हो गए कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये एक तरीके से है ना, एक बोल सकते हो कि लुईस जो आपके पास डॉट स्ट्रक्चर है, लुईस कोसेल लुईस थ्योरी, इसकी एक लिमिटेशन भी है कि ऑक्टेट रूल ही बोलता है कि ऑक्टेट वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल थे हमारे पास जो 8 के ज़्यादा थे, 8 से ज़्यादा थे, बट स्टिल देवर स्टेबल। ठीक है, अगर NH4 की बात करें तो NH4 में भी देखो नाइट्रोजन में फिर से क्या लिखोगे? 5। देखो 5 होते हैं वैलेंस में, लेकिन प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 माइनस करूंगा इसमें तो कितना बचेगा? 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं किसके पास? नाइट्रोजन के पास। तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए आप कैसे दिखाओगे नाइट्रोजन पे? देखो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब हाइड्रोजन को आपको पता है, हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। उसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन इस पर, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो बस 4 नाइट्रोजन के और 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन है, तो 4 से 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा कौन? ये नाइट्रोजन। तो ये यहाँ से आप बना सकते हो, एक बना के दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से बना सकते हो, ये ऐसे 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 बना सकते हो, या जैसे ऊपर बना रहे हो वैसे बना लो। ये नाइट्रोजन इस तरीके से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास NH4 होता है, और साथ में पॉजिटिव चार्ज लगा दो यहाँ पर साइड में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, देखो बोरोन के पास कितने होते हैं? बोरोन के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा होगा तो मैं लिख देता हूँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन के पास होता है 1s2, 2s2 एंड 2p1, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 प्रोटॉन्स होते हैं इसके पास अगर न्यूट्रल में है तो वैलेंस में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस में कौन है? सेकेंड शेल। तो अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप बताओ 3 इलेक्ट्रॉन में 1 नेगेटिव का मतलब 1 ऐड करोगे, जैसे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 3 + 1 करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके पास? बोरोन के पास। तो बोरोन में भी सेम बनाओगे आप, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 4 हैं। 1 2, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो बस इस बोरोन ने खुद के 4 और 4 हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चारों से ले लेगा, तो क्या बना लेगा? यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से बॉन्डिंग पैटर्न है ना दिखाया जाता है। इस पर आप लगा दोगे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज लगा दोगे। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है। इसी तरीके से है ना आप H2